परमेश्वर के पवित्र जीवित सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे वचन की ताकत के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन सामर्थी है और वचन के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आज हम प्रभु के वचन की आवश्यकता के विषय में और उसकी ताकत के विषय में मनन करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं, वचन सामर्थी है और प्रारंभ से सब वचन के द्वारा ही हुआ। इसलिए वचन पर मनन करना, वचन को कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। क्योंकि वचन को हृदय में रखना या पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनको लगातार मुंह में लाना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार परमेश्वर है। जिस तरह यशायाह उसके 57 के 19 में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जिस तरह हम आदि से देखते हैं, परमेश्वर कहते गए और सब होता गया। हम पूरा अध्याय जानते हैं, हम यहाँ सिर्फ कुछ आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय की 1 आयत से 3 आयत तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ से ही हम देखते हैं परमेश्वर ने मुंह से कहकर सब बना दिया। आगे की आयतों में हम देखते हैं कैसे क्या क्या बना और क्या क्या हुआ। पर हम यह वचन के विषय में बात कर रहे हैं कि पूरा संसार वचन के द्वारा बना। प्रारंभ से वचन था। फिर हम नए नियम में देखते हैं, यूहन्ना के पहले अध्याय में उसकी 1 और 2 आयत में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। वचन यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में देहधारी हुए और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हमने उनकी ऐसी महिमा देखी, उनके द्वारा ऐसे कार्य देखे। उन्होंने हमारे सारे पापों को उठा लिया, कलवरी क्रूस का दर्द भी सह लिया। परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण के रूप में रखा कि जिस तरह यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर जीवन को बिताया, उसी तरीके से हमें हमारे जीवन को बिताना है। वचन यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में देहधारी हुए और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो अब आप सोचिए, हमें वचन को कितना महत्व देना चाहिए। क्या सिर्फ प्रार्थना काफी है? क्या सिर्फ आराधना काफी है? या इन सब से ऊपर वचन है जो सामर्थी है और जिसके द्वारा सब कुछ बन गया। यहाँ तक कि जब शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई, तब यीशु मसीह ने वचन से ही शैतान को हराया। जब हम देखते हैं मत्ती के 4 और 4 में, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन सामर्थी है और वो हमें जीवित रहने की सामर्थ्य देता है। कि परमेश्वर के मुंह से निकले वचनों से जीवन मिलता है, ना कि सिर्फ रोटी से। रोटी हमारे शरीर को इतना बलवंत नहीं बनाती जितना वचन हमारी आत्मा को बलवंत बनाता है। हम आगे और देखेंगे वचन के महत्व को इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके बार पार छेदता है और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। फिर एक बार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो शैतान को हराने के लिए काफी है। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन हमारी मन की भावना और विचारों को भी जांचता है। हम उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकते, जबकि दाऊद ने भी कहा कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। भजन संहिता 119 उसका 105 बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक का
और मार्ग के लिए उजाले का कार्य करता है। वचन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जो हमारा मार्ग तक तैयार करता है, हमें अंधेरे में गिरने नहीं देता है, हमें प्रकाशवान करता है, हमें लोगों से अलग बनाता है, हमें शक्ति, हमें बल, हमें हिम्मत प्रदान करता है। लेकिन हमें वचन पर चलने वाला बनना है, ना कि सुनने वाला, कि सुन के भूल जाए और खुद को धोखा दें, बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बनाएं। हमें इस तरीके से अपने जीवन को बिताना है जैसे याकूब 1:22 बताता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम सब विशेषकर जवान अपनी चाल को किस तरह शुद्ध रख सकते हैं वचन के द्वारा, जैसा कि भजन संहिता 119 के 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम वचन के अनुसार सावधान रहते हैं, वचन की चेतावनियों को मानते हैं और वचन से ना इधर ना उधर मुड़ते हैं और वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हमारी चाल शुद्ध रहती है। मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर का वचन अटल है, जैसा लिखा है यशायाह 40:8 में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। और लिखा है मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर का वचन अटल है जो कभी नहीं टलता। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकाश भर देता है, जिससे भोले लोग समझ पाते हैं। प्रभु का वचन भोलों को समझ देता है, जैसा लिखा है भजन संहिता 119 का 130 में हमें बताता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अंत में बस मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ, वचन को महत्व दें, उसकी सामर्थ्य को समझें, अपने मुंह से दोहराएं वचनों को, जैसा लिखा है मत्ती 7:24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो हम सब ने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो यीशु मसीह नाम की चट्टान है, यीशु मसीह नाम की सामर्थ है, जो नाम सब नामों में आला और सामर्थी है, वो हमारी दृढ़ चट्टान, हमारा ऊंचा गढ़, हमारे छिपने का स्थान है। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा घर उस चट्टान पर है जो गिर नहीं सकता, जो यीशु मसीह है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।